हेलो दोस्तों, मैं धीरज आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर कॉम्पिटिटर्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो पर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साबुन और अपमार्जक के बीच अंतर को विस्तार से स्पष्ट रूप में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साबुन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करते हैं जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। साधारणतः साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। इन उच्च वसा अम्लों में पामिटिक अम्ल और एस्टेरिक अम्ल तथा ओलेइक अम्ल पाए जाते हैं। पामिटिक अम्ल से बने साबुन को सोडियम पामिटेट कहते हैं, जिसका आणविक सूत्र होता है C15H31COONA होता है। ठीक है, इसी प्रकार एस्टियरिक अम्ल से बने साबुन को सोडियम एस्टियरेट तथा ओलेइक अम्ल से बने साबुन को सोडियम ओलिएट कहते हैं। दोस्तों, अच्छे साबुन की विशेषताएं क्या क्या होती है मैं आपको बता दूं, जो कि जानना इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है यह एल्कोहल में विलय होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यह एल्कोहल में विलय होना चाहिए। इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्रयोग करते समय इसको चटकना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रयोग करते समय इसको चटकना नहीं चाहिए। दोस्तों, साबुन और अपमार्जक में अंतर के लिए कुछ पॉइंट ले रखा है जो आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट है यह कठोर जल में कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, और एक बार मैं पढ़ दूं, यह कठोर जल में कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि कैल्शियम आयन तथा मैग्नीशियम आयन इससे संयोज कर सफ़ेद तथा चिकना अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, यह आप क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें कम आर्द्रता गुण होता है। ठीक है, इसमें कम आर्द्रता गुण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट है साबुन से रिलेटेड, इसकी अधिकता नदियों में जाकर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम अगला पॉइंट देख लेते हैं साबुन से रिलेटेड। इन्हें बनाने के लिए कच्चा जो पदार्थ होता है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ठीक है, इन्हें बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, हमने साबुन के बारे में जाना। अब हम अपमार्जक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करते हैं जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, साबुन द्वारा कपड़ों की धुलाई में अधिक परिश्रम करना पड़ता है तथा कठोर जल के साथ यह कठिनाई और अधिक हो जाती है। यह कठिनाई को दूर करने के लिए रसायन शास्त्रियों ने अनेक प्रयास किए। अंततः वे साबुन से भिन्न प्रकार की सफाई करने वाले पदार्थ के निर्माण में सफल हुए। इस पदार्थ को अपमार्जक अथवा साबुन रहित साबुन कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, अपमार्जक या साबुन रहित साबुन इसको हम बोलेंगे। इसका आविष्कार सर्वप्रथम जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम साबुन और अपमार्जक में अंतर के लिए अपमार्जक से रिलेटेड कुछ पॉइंट को ले रखा है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला पॉइंट है यह कठोर जल में कपड़े धोने का काम आता है। ठीक है, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम आयन तथा मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। अपमार्जक से रिलेटेड साबुन की अपेक्षा इसमें अधिक आर्द्रता गुण पाया जाता है। ठीक है, साबुन से अपेक्षा जो है इसमें अधिक आर्द्रता गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी अधिकता नदियों में जाकर प्रदूषण करती है क्योंकि यह जैव निम्नीकरणीय नहीं है। ठीक है, यह नदियों में प्रदूषण फैलाती है दोस्तों क्योंकि यह जैव निम्नीकरणीय नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है मेरा, इन्हें बनाने के लिए अपमार्जक को बनाने के लिए कच्चा माल जो होता है वो वनस्पति तेल होता है। ठीक है, कच्चा माल जो होता है वो वनस्पति तेल होता है। ठीक है दोस्तों साबुन और
अपमार्जक में अंतर को मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि मैं पहले आपको बोल चुका हूँ। दोस्तों अगर आप ये वीडियो 2-3 बार आप देख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना लोगे। ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।